दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बेवा, रहमदिल और खूबसूरत लेडी डॉक्टर का वाकया सुनाने वाला हूँ जो सिर्फ खूबसूरती में नहीं बल्कि दिल के भी बहुत बड़े मकाम पर थी। वो निहायत दयालु थी, गरीबों पर रहम खाती और हर एक की मदद करती थी। उसने अपनी बस्ती में खुलेआम ऐलान कर रखा था कि अगर कोई गरीब मुझसे कुछ भी मांगेगा मैं उसे कभी इनकार नहीं करूंगी। ये बात पूरी बस्ती में मशहूर हो चुकी थी कि जो भी इस डॉक्टर से कुछ मांगता वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। किसी को कपड़े देती, किसी को पैसे, किसी को जूते, जिस तरीके से हो सकता मदद जरूर करती। लेकिन फिर एक दिन एक फकीर ने उस नरमी और सखावत का गलत फायदा उठाया। पहले तो वो रोज आकर पैसे लेता रहा, मगर फिर उसकी नीयत बदल गई। उसे यकीन था कि ये लेडी डॉक्टर किसी को मना नहीं करती, तो एक दिन उसने ऐसी चीज मांग ली कि डॉक्टर साहिबा खुद भी हक्का बक्का रह गई। दिल के हाथों मजबूर वो इनकार भी न कर सकी, और तब फकीर ने उस बात का फायदा उठाते हुए वो सब कुछ हासिल किया जिसका वो बरसों से ख्वाब देख रहा था। आइए जानते हैं आज का ये चौंका देने वाला वाकया जो आपको हैरान कर देगा। ये वाकया पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर राजपुर का है, जहां हिंदू बिरादरी नस्लों से आबाद है और आज भी अपनी रिवायात, इबादत और वकार के साथ पुरअमन जिंदगी गुजार रही है। इसी शहर में एक हिंदू खातून डॉक्टर रहती थी जिनका नाम डॉक्टर प्रीतिका शर्मा था। वो दिल की बीमारियों की माहिर थी और पूरे शहर में उनकी पहचान न सिर्फ एक काबिल डॉक्टर के तौर पर थी बल्कि उनकी नरम मिजाजी और रहमदिली के लिए भी लोग उन्हें इज्जत की निगाह से देखते थे। डॉक्टर प्रीतिका के शौहर राहुल शर्मा को एक पुरस्कार हादसे में गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे। उनकी मौत के बाद प्रीतिका ने अपने जज्बात को खामोशी में दफन करके खुद को इबादत और खिदमत खल्क में झोंक दिया। वो रोज सुबह 7 बजे शंकर मंदिर जाया करती थी, वही पुराना मंदिर जो शहर के बीचों बीच वाक़ था और जहां सुबह शाम भक्तों की भीड़ लगती, घंटियों की आवाजें गूंजती और माहौल में एक खास रूहानी कैफियत होती। इसी मंदिर के दाखिली दरवाजे पर एक भिखारी रोज बैठा नजर आता। उसका चेहरा गर्द से स्याह, कपड़े मैले और फटे पुराने, और आंखों में एक ऐसी गहराई जैसे बरसों का दुख छुपा हो। वो हर गुजरने वाले से कुछ न कुछ मांगता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा मंदिर के अंदरूनी दरवाजे पर जमी होती, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। हर रोज जब प्रीतिका मंदिर आती, पूजा करती और वापस जाती, तो जाते जाते उसी भिखारी को कुछ रुपये दे देती। ये उनकी रोज की आदत थी और इसमें कभी नागा ना होता। भिखारी ना कुछ कहता, ना आंख उठाता, बस हाथ जोड़कर सर झुका देता। और प्रीतिका, जो हर किसी से बातचीत की आदी नहीं थी, उसे हल्की सी मुस्कान देती और अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल चली जाती। जाहिरी तौर पर डॉक्टर प्रीतिका की जिंदगी एक कामयाब, मुकम्मल और बाइज्जत जिंदगी थी। एक बद्दा अस्पताल, समाज में मुकाम, अपना जाती घर, मगर जो दुख उनके दिल में छुपा था वो सिर्फ वही जानती थी। शौहर की जुदाई, तन्हाई और जिंदगी का खालीपन, यही वो गम था जो वो हर रोज मंदिर की सीढ़ियों पर भगवान के सामने पेश करती। एक दिन जब आसमान पर गहरे बादल छा गए और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, तो वो हमेशा की तरह मंदिर गई। पूजा मुकम्मल करने के बाद जब वो उस एफक्यूअर को पैसे देने लगी तो उसने पहली बार अपनी आवाज निकाली। उसकी आवाज भारी और धीमी थी, मगर अल्फाज दिल में उतरने वाले थे। मैडम जी, आप मुझसे शादी कर लीजिए। डॉक्टर प्रीतिका के क्योदम रुक गए। उन्होंने एफक्यूअर को गौर से देखा। उसके चेहरे पर कोई मजाक, शूखी या दीवानगी नहीं थी। ये कैसा सवाल था? क्या वो पागल था या ये किसी गहरी बेबसी का इजहार था? उन्होंने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो, ये लो पैसे और बारिश से बचकर बैठो। मगर एफक्यूअर ने इस बार पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने सिर्फ उनकी आंखों में देखा और फिर खामोशी से सर झुका लिया। डॉक्टर प्रीतिका वापस अस्पताल तो पहुंच गई, लेकिन सारा दिन उनका जहन उसी वाकया में उलझा रहा। क्या वो एफक्यूअर वाकई मामूली इंसान है? उसकी